अफेयर्स का प्रश्न है और बिल्कुल नया है। अलबेला रानी किस खेल से संबंधित है, किस प्रकार के रीजनिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जैसा कि आपको पता है, और मेरा ऐप जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, जाके गूगल प्ले स्टोर में एनालाइज फॉर यू सर्च करिए, ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो और ये टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही कम फी मैंने रखा है, 10 फुल लेंथ आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलने वाले हैं और ये कुछ ही दिन के लिए ऑफर यहाँ पे ये चल रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज में मैंने क्या इंक्लूड किया मैं बताना चाहूँगा। इस टेस्ट सीरीज में मैंने इंक्लूड किया है कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है जो कि सीजीएल में पूछे गए हैं, साथ ही साथ किस प्रकार के प्रश्न जो है अब नए बन सकते हैं, नए। ठीक है, जिस प्रकार से नए बनने का मतलब क्या है, जैसे समिट से सवाल पूछा जाता है तो समिट हम लोग बात करेंगे, G20 समिट है, इस प्रकार के बहुत सारे समिट से सवाल आते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आएंगे, तो आप उनको यहाँ पे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल रैंकिंग वगैरह सारी आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे आपको अन्य जो ऐप मिलता है बिल्कुल उसी प्रकार का ये ऐप है, बिल्कुल सेफ ऐप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो इसमें जो है पूरा सेक्शन आपको पता ही होगा, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपका सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद सामान्य विज्ञान की बात करें तो 20 प्रश्न, इस प्रकार से मैथ, इस प्रकार से जो है सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा पहला प्रश्न, जैसे मैं यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ये पहला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि स्पोर्ट से सवाल पूछे जाते हैं और स्पोर्ट का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 15 से 26 फरवरी 2023 तक काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, एक एक चीज को बहुत अच्छे से पॉइंट जो है आप निकालिएगा। सबसे पहले जिस हम खेल की बात कर रहे हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई है। तो मैंने एक लंबा सा लिखा हुआ है, लंबा सा लिखने के पीछे कारण यह है कि मैं पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं। ठीक है, मैं इसे शॉर्टकट में भी दिखा सकता था, मेरा टाइम बच जाता, बट मैंने दिखाया लॉन्ग में ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा है 15 से 26 फरवरी, आपको डेट पता चल गया। उसके बाद काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया, तो यहाँ पे एक तो 13वीं, ये भी आप देखिए कि ये कैसी जो कितनी भी हॉकी इंडिया जो है ये सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है, तो ये 13वीं है। 2023 में तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेले गए मैच में हॉकी झारखंड की महिला टीम ने हॉकी हरियाणा को 2-1 गोल से पराजित कर लगातार दूसरे वर्ष कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। तो यहाँ पे हरियाणा को इसने हराया है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न जो है आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे जैसे बोस्निया, और देखिए ये वाले जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, कैपिटल वाली प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा कैपिटल इंपॉर्टेंट है उसके आधार पर मैंने प्रश्न बनाया है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो आपको पता है कि साराजेवो होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जब इसे दिया है, ठीक है, जब आप टेस्ट लगाओगे, ठीक है, जब आपको वहाँ पे सीट मिलेगी, जैसे आप टेस्ट जो है सबमिट करोगे वहाँ पे, तो आपको पूरा आंसर जो है सॉल्यूशन के साथ दिखेगा। तो मैंने उसमें मैप भी दिखा दिया है कि ये जो कंट्री है वहाँ कहाँ पे है। ठीक है, जैसे मैंने मैथ को बताया तो मैथ्स में मैंने बता दिया कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी टफ टाइप के प्रश्न होंगे आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न जैसे कि है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, क्या है, तो एमसीसी की जो आजीवन सदस्यता है वो किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे सौरव गांगुली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे दिए गए। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2023, मैंने इस सवाल को बदल दिया है। यह सवाल कुछ अलग प्रकार का था और उस टाइम में जो आंसर था वो 24 था, बट अब जो है 25 उच्च न्यायालय जो है हम लोग बात करें तो ये हाईकोर्ट टोटल जो है हमारे भारत में वो 25 है। ठीक है, यहाँ पे 25 सही आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा कि जो अंतिम उच्च न्यायालय वह कौन सा है। कमेंट इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि आप गूगल सर्च करें और जो है आप जब गूगल सर्च करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला जो सवाल है, तो इस प्रकार से प्रायदीप पठार, ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी प्रश्न हैं वो क्या है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, आंसर भी मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा प्रायदीप पठार का, यहाँ पे हो जाएगा आपको गोंडवाना भूमि। ठीक है, प्रायद्वीप आपको पता होगा कौन सा क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत एक प्रायद्वीप क्षेत्र है। तो यहाँ पे आगे हम लोग बात करें तो इसमें से कौन सा आयोग उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की बात की गई थी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अलबेला रानी। तो ये जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है और बिल्कुल नया है।
अल्बेना रानी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हॉकी। और यह बिल्कुल करंट अफेयर्स का प्रश्न है और मैंने इसके सारे प्रश्न को लिया, एक प्रश्न को नहीं, मैंने आगे और भी प्रश्न लिया है। रेशमा सोरेन जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अगली, उसको भी मैंने लिया है और ये सही आंसर इसका भी हॉकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो वॉर्सो, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, मैंने इस प्रकार से जो है टेस्ट सीरीज दिया है, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। मैं आगे दिखाना चाहूँगा, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे ये प्रश्न है आपका मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जो रीजनिंग वाला प्रश्न है वो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला प्रश्न जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये एक जो है एक डायग्राम दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पे लिखा गया कि कौन सा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या देखिए, इसमें ये जो है ये डायग्राम आप इसको रोटेट करिएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अंदर जो है घुसा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा इसमें, तो मैं दिखाना चाहूँगा इसमें ये जो है अंदर की ओर यहाँ पे घुसा हुआ है, बट इसमें क्या देखिए बाहर की ओर निकला हुआ है ना। इसमें क्या है, तो ये जो है बाहर की ओर निकला हुआ है और ये अंदर की ओर घुसा हुआ है और ये क्या है बाहर की ओर इस तरह से निकला हुआ है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न जो है दिए गए हैं। तो उसके बाद देखिए मैं और एक प्रश्न दिखाना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हरीश यास्मीन का भाई है, यास्मीन के 2 पुत्र हैं, शिवा और नकुल। कैलाश शिवा के भाई का पिता है, कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है? सवाल बहुत सिंपल है, मुंह में बनने वाला सवाल है। ठीक है, कैसे आप करेंगे, जब भी आप ब्लड रिलेशन का सवाल बनाएं तो आप बिल्कुल कोरिलेट करके बनाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, हरीश यास्मीन का भाई है, तो यास्मीन कोई महिला होगी। ठीक है, कोई लड़की है ये। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हरीश यास्मीन का भाई है, तो इसका मतलब कोई इसका जो है यह बहन होगी। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं, ये बहन है। यास्मीन क्या है, हरीश की बहन है। तो आप अपने बहन के बारे में सोचिए और अपने आप को हरीश बना लीजिए। जैसे मैं जब प्रश्न बना रहा था इसको, तो मैंने सोचा मैं हरीश हूँ और मेरी एक बहन है, तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये हूँ और वो मेरी बहन है। ठीक है, अब मैं जब इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं ये हूँ और ये मेरी बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, सॉरी इंटरप्शन के लिए, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसमें क्या है, तो हरीश यास्मीन का भाई है, यास्मीन के 2 पुत्र है। अब मेरी जो बहन है उसका 2 पुत्र यहाँ पे सोच रहा हूँ, हालांकि एक बेटा है बट मैं सोच रहा हूँ कि 2 पुत्र है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस 2 पुत्र का नाम शिवा और नकुल है। मैंने मन ही मन सोच लिया ये सारी चीजें, शिवा और नकुल है। अब बोला कैलाश शिवा के भाई का पिता है। कैलाश क्या है, तो शिवा के भाई। देखिए यहाँ पे इसकी जो है 2 पुत्र है, एक तो शिवा और दूसरा क्या है, नकुल है। दूसरा क्या है, नकुल। तो यहाँ पे शिवा का जो भाई है वो नकुल ही है ना। यहाँ पे बोल रहा है कैलाश शिवा के भाई का पिता है, तो शिवा का भाई कौन है, नकुल। और नकुल का जो पिता होगा, नकुल का जो पिता होगा वो शिवा का भी पिता होगा, क्योंकि दोनों जब भाई है तो जब दोनों भाई है तो पिता एक ही होगा ना। तो ये दोनों का जो पिता है वो कौन है, कैलाश है। मतलब ये मेरे जीजाजी के बारे में जो है ये बता रहा है, मैंने ये जो है कल्पना यहाँ पे की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कल्पना मैंने की है। उसके बाद यहाँ पे सवाल पूछ दिया गया है कि कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलाश हरीश के साथ क्या संबंध हो जाएगा, तो जीजा है मेरे। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में जो है चला गया ब्रदर इन लॉ, और यहाँ पे ब्रदर इन लॉ जो है जीजा जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, 5-4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है। ठीक है, तो 5-4 के बाद कितनी बार आता है, तो यहाँ पे आराम से बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो 5-4 के बाद कितनी बार है, देखो एक तो 4-5 यहाँ पे आया है, 4-5 यहाँ पे है, तो 2 बार आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बार सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो इस प्रकार के झारखंड जीके के भी सवाल आप देख सकते हैं और आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि हम लोग मैथ की बात करें, ठीक है, तो मैथ में किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो मैथ में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो सवाल हैं वो आपके ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो मैंने ज्योमेट्री का सवाल किया, हालांकि ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री का ही आएगा, पिछले बार आया था इसका मतलब इस बार नहीं आएगा ऐसा नहीं है, बट किस प्रकार के सवाल आते हैं उसको मैंने पूरा करवाया है और क्या आ सकते हैं उसको भी मैंने करवाया है। तो आई होप आपकी सारी डाउट्स क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।